हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक परसेप्ट्रॉन अपने वेट्स और बायस को एडजस्ट करता है और उनकी करेक्ट वैल्यूज को वो फाइंड करता है। और ये हमारी डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 4 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में समझने के लिए बहुत कुछ है, पर जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है उसको आपको देखना ज़रूर चाहिए। तो आपको लास्ट 3 वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और मेरी जो लास्ट वीडियो परसेप्ट्रॉन के बारे में वो तो डेफ़िनेटली आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं परसेप्ट्रॉन के बारे में ए टू ज़ेड सारी बातें कर ली थी। सिर्फ़ एक ही चीज़ छूट गई थी कि कैसे एक परसेप्ट्रॉन अपने वेट्स या बायस को प्रिडिक्ट करता है। तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बात करी, तो वो वीडियो देखना बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़, आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स आपकी इस वीडियो को बहुत आसान बना देगी। तो अगर आपको ये 3 चीज़ आती हैं तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम थ्रू आउट परसेप्ट्रॉन को समझने के लिए एक इस पर्टिकुलर डाटा का इस्तेमाल करेंगे, और इसी पर्टिकुलर डाटा का इस्तेमाल करते-करते हम देखेंगे कि कैसे परसेप्ट्रॉन वेट्स की वैल्यू को फाइंड करता है। तो ये वीडियो में यही हमारा मेन एम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डाटा सेट को मैं स्क्रीनशॉट के टर्म्स में ले लेता हूँ, उसको वन नोट में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि लिखने का काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप होता है हमको इनपुट कॉलम्स को डिसाइड करना। तो हमारे इनपुट कॉलम यहाँ पे क्या है, आर्स स्टडीड और स्लीप आवर्स। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे x1 क्या है मेरे पास 2 है, और x2 क्या है मेरे पास 5 है, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ दूसरा क्या स्टेप था, हमको वेट्स डिसाइड करते हैं। अब ये हम नहीं करते, ये बेसिकली परसेप्ट्रॉन करता है। परसेप्ट्रॉन खुद से वेट डिसाइड करता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए लेट कर लेते हैं। लेट लेट ऐसा मान लेते हैं कि परसेप्ट्रॉन ने जो वेट्स डिसाइड करे, उसमें W1 है आपका 3 और W2 है आपका 2। उसने परसेप्ट्रॉन ने जो हमारा जो स्टडी वाला कॉलम था उसका वेट ज्यादा रखा है, और जो आपका स्लीप वाला था उसका वेट थोड़ा कम रखा है। तो ये सेकंड स्टेप था, और ये हमने नहीं किया है, परसेप्ट्रॉन ने किया है, ठीक है। परसेप्ट्रॉन ने ये वेट डिसाइड किया, मान लेते हैं, ठीक है। रैंडम वैल्यू से स्टार्ट किया उसने। थर्ड स्टेप था वेटेड सम निकालना। क्या निकालना? वेटेड सम निकालना। अब वेटेड सम का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता था क्या है, W1 x1 प्लस W2 x2, ठीक है। तो हम यही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब मैं ना यहाँ x1 और x2 की वैल्यू नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। और आपने अगर लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको x1 x2 की वैल्यू फिलहाल नहीं पुट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं केवल वेट्स की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, 3x1 प्लस 2x2, राइट। समझ में आ गया आप। उसका फोर्थ स्टेप था कि एक बायस को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। और ये काम भी कौन करता है, ये भी काम परसेप्ट्रॉन करता है। ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो फिलहाल के लिए फिर से हम लेट कर देंगे कि लेट परसेप्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि वो जो बायस देना चाहता है वो है 1। कितना है? 1, ठीक है। तो इस बायस को भी हम क्या करते थे, इसके अंदर ऐड कर लेते थे, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा, वो आएगा हमारे पास क्या, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 1। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि x1 को हम x कंसिडर कर सकते हैं, x2 को हम y कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 3x प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अभी तक क्या काम हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई वो हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस 1, जिसमें हमारे पास x तो x1 है और y हमारे पास x2 है, जिनकी वैल्यूज मुझे पता है। क्या है इनकी वैल्यूज, ठीक है। क्या है इनकी वैल्यूज, 2 और 5। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इनकी वैल्यूज क्या है, 2 और 5। फिलहाल मैं इसको नहीं पुट करा, अभी मैं थोड़ी देर में इनको पुट करूंगा। मैं बस आपको फिलहाल ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये है कहाँ एक्चुअली में। फिलहाल मैं आपको ये लाइन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको उसी टूल पे ले जाऊँ जो लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो ये हमारे पास आ गया, और मैं इस लाइन को मिटा दूंगा। तो ये हमारे बेसिकली पॉइंट्स थे। ये आप यही सेम ही पॉइंट्स है जो हमने इस टेबल में बनाए ना, यही पॉइंट्स है। और इस पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए परसेप्ट्रॉन ने वेट्स की वैल्यू ली 3, 2 और बायस की वैल्यू ली 1। और उसके बाद उसकी जो लाइन आई वो ये, उस लाइन की इक्वेशन ये है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करूं तो क्या होगा, 3x प्लस 2y, इसको लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ वाली जो इक्वेशन थी इसकी जब लाइन बनाई, तो आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे ओरिजिन से कहीं पास कर रही है।
तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के सारी राइट वैल्यूज वैल्यूज को ये क्या कर देगा, पास डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि किसी भी लाइन की राइट साइड वाली वैल्यूज जीरो से ज्यादा देंगी, और जैसे ही जीरो से ज्यादा देंगी तो वो पास डिक्लेयर कर देगा। तो मेरे जो अभी फेल वाले पॉइंट्स है ना, वो रॉन्गली क्लासिफाइड हो रहे हैं। मतलब मेरा जो परसेप्ट्रॉन है उसने जो वेट्स की वैल्यू डिसाइड करी ना, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ये लाइन यहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी, ये लाइन यहाँ कहीं होनी चाहिए थी। अभी कैसे डिसाइड करेगा कि कैसे ये लाइन यहाँ मूव करेगी, इसी को हम देखने वाले हैं। अब कैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम धीरे धीरे। मेरे को लाइन, इक्वेशन की लाइन पता चल गई ना। इक्वेशन की लाइन हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन की लाइन है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। 3x + 2y + 1, 3x + 2y + 1, जिसमें मेरे को पता है कि हमारे पास x1 क्या था, हमारे पास आ, x था, और x2 क्या था, हमारे पास y था। और इनकी वैल्यूज में मुझे पता थी x1 x2 की। एक बार मैं इस डाटा को फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे थोड़ा। हम्म, ठीक है, हाँ ये रहा। तो हम एक बार मैं इरेजर से मैं इसको मिटो देता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, हाँ बस ठीक है ठीक है। तो अब ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन से एक लाइन दी, वो लाइन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आया हमारे पास 3x + 2y + 1, यही आया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करूं, मतलब x मतलब x1 की वैल्यू पुट करूं, y मतलब y1 की वैल्यू पुट करूं, तो क्या हो, x1 सॉरी x2 की वैल्यू पुट करूं, तो क्या आएगा, 3 × x1 क्या है मेरे पास, 2 है, 3 × 2 प्लस 2 × 5, 2 × 5 + 1, यही होगा इस इक्वेशन। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे कोई भी पॉइंट हो इनमें से, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, उस लाइन के राइट साइड में हैं, तो हमेशा ये जीरो से ग्रेटर ही देने वाले हैं। और अगर ये जीरो से ग्रेटर देंगे तो हमारा जो परसेप्ट्रॉन उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, पास डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि उसमें जो फंक्शन है वो स्टेप फंक्शन है, और स्टेप फंक्शन बोलता है कि जब भी जीरो से ज्यादा वैल्यू होगी तो वो पास डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, 3 × 2 = 6 +5 × 10 +1 करेंगे तो 17 आएगा, जो कि जीरो से ज्यादा है। और जैसे ही स्टेप फंक्शन देखेगा कि जो आपका नंबर है वो 17 है, जो कि जीरो से ज्यादा है, तो बोल देगा बच्चा पास है, बच्चा क्या है, पास है। तो इसका मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है परसेप्ट्रॉन के द्वारा, प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो कि परसेप्ट्रॉन के द्वारा वो क्या आ रही है, पास आ रही है, पास मतलब 1 आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो समझना है ना, वो ये है कि अभी पहले डाटा पॉइंट के लिए मतलब ये जो हमारा पहला डाटा पॉइंट है, ये पहला रो वाला, इसके लिए जो परसेप्ट्रॉन है, परसेप्ट्रॉन उसने जो प्रिडिक्ट किया, परसेप्ट्रॉन ने जो प्रिडिक्ट किया, वो प्रिडिक्ट किया पास मतलब 1, जिसको हम वाई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी फेल, एक्चुअल वैल्यू थी वो थी फेल, आपको दिख रहा है जीरो, फेल, जिसको हम बोलते हैं वाई। तो मुझे पता है कि गड़बड़ है, और ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि जो परसेप्ट्रॉन ने वेट्स लिए W1 W2 और B, वो वेट्स सही नहीं थे। उन वेट्स की वजह से जो लाइन ही ड्रॉ हुई वो गलत साइड ड्रॉ हुई, उस लाइन को थोड़ा इधर को ड्रॉ होना चाहिए था। ठीक है, तो अब इन्हीं वेट्स और बायस को हमको क्या करना है, चेंज करना है। और उनको चेंज करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रहा। ठीक है, इसी के नीचे लिखा हुआ है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, जो हमारा क्लासिकल परसेप्ट्रॉन है इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वेट्स और बाइस को चेंज करता है। तो अभी क्या थे कि हमारे अभी जो वेट्स की वैल्यूज थी वो क्या थी, ये मैं आपको लिख कर एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। अभी जो वेट्स की वैल्यू थी वो थी 3 और 2, और बाइस की वैल्यू 1 थी, एक बार यहाँ लिख देते हैं हाँ। तो हमारे जो अभी वाला है ओल्ड ओल्ड वाली, वो थी 3, और W2 क्या था, 2, और हमारा बाइस था 1। ठीक है, और जिनकी वजह से आंसर आया हमारा गलत, 1 आया। तो अब इसको कैसे करेक्ट करेगा, न्यू वेट्स का फॉर्मूला ये होता है, न्यू वेट्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूँ। न्यू वेट्स का फॉर्मूला होता है ओल्ड वेट्स, जो ओल्ड वेट्स था, प्लस ईटा y - y hat xi। अब इसमें W ओल्ड तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि पुराने वेट्स, ईटा बेसिकली इसको बोलते हैं लर्निंग पैरामीटर, लर्निंग पैरामीटर, और इसकी वैल्यू 0.1 से 1 तक हो सकती है, लेकिन जो हमारा क्लासिकल परसेप्ट्रॉन होता है उसमें इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि कितनी जल्दी जल्दी चेंज लाना है। और आपने मशीन लर्निंग पढ़ी है या ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा नीटा करता क्या है। y हमारी एक्चुअल वैल्यू है, और y डैश हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, और x हमारा डाटा पॉइंट है, जिस डाटा पॉइंट के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब कैसे बनेगी बात, बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। ठीक है, मैं एक बार आपको लिख के पूरी तरह बताता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, हम पहले W1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम W1 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी W1 न्यू
इक्वल टू W1 ओल्ड, ठीक है, प्लस ईटा y माइनस वाई हैट x1। तो अब W ओल्ड पहले वन के लिए क्या थी, 3, प्लस ईटा मतलब यहाँ पे वन होगा, जो कि मैंने आपको बताया क्लासिकल परसेप्ट में ईटा वन होता है। y माइनस वाई हैट, y मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 0, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या आई, 1 आई, -1 ये आएगा। और x1 मतलब बेसिकली जो पहला डाटा पॉइंट था, पहला डाटा पॉइंट आप टेबल से देख सकते हैं, पहला डाटा पॉइंट था 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 + 1। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, -2। तो यहाँ से मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1, ठीक है। मे बी मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहीं गलत हो सकती है, तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू वेट्स की वैल्यू होगी। जो अब मैं नया वेट लूंगा वो क्या लूंगा, मैं 1 लूंगा, ठीक है। वैसे ही अब यही काम हमको W2 के लिए भी करना है, W2 के लिए। तो फिर से W2 क्या होगा हमारा, W2 न्यू, फिर से क्या आएगा, W2 ओल्ड, ठीक है, प्लस नीटा y माइनस वाई हैट और x2। तो ये काम फिर से करना पड़ेगा कि जो सेकंड वेट था वो हमारे पास था 2, 2 + 1, और हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या थी, एक्चुअल वैल्यूज थी हमारे पास 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और x2 आपको फिर से टेबल से देखना पड़ेगा, क्या था x2, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। पेन कहाँ गया, ओके हाँ पेन, 5, ठीक है। तो आ जाओ उसको स्क्रॉल ओवर 2, और यहाँ पे 5 × 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, -3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे -3, तो जो हमारा सेकंड जो वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, -3 आ रहा है। अब यही काम आपको बायस के लिए भी करना पड़ेगा, बायस का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। बायस का फॉर्मूला लिखते हैं और बायस हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी, ठीक है। तो जो हमारे न्यू बायस का फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड बायस, जो हमारा पहला वाला बायस था, प्लस फिर से नीटा y माइनस वाई हैट। तो हमारे जो पहला वाला बायस था वो 1 था, ईटा फिर से 1 आएगा लैंडिंग पैरामीटर, और यहाँ पे फिर से आएगा जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 0, ऑपरेटर वैल्यू है -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 -1 इंटू 1 -1, तो बायस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है फिलहाल के लिए। तो अब जो मेरे पास नए पैरामीटर आए, मतलब नए वेट्स आए, तो नया वेट्स पहला 1 होगा 1, W2 क्या होगा, -3, और सॉरी बायस क्या होगा, 0, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई, गुड। अब इन नए वेट्स को लेके ना, ये परसेप्ट्रॉन ना सेम पॉइंट्स के लिए नहीं करता, मतलब अब ये पहले पहले रो के लिए नहीं करेगा, अब ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा सेकंड रो के लिए। किसके लिए करना पड़ेगा, सेकंड रो के लिए। अब मैं फिर से इसको कॉपी करूं, तो ये तो फिर से वहां से कॉपी हो जाएगा, रुक जाओ मैं PPT से लेता हूँ इसको फिर से, ठीक है। हाँ यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, हाँ हाँ। हाँ तो क्या कहते हैं कि अब ये जो न्यू वेट्स आए और बाइस आए ना, ये सेकंड रो के लिए जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा परसेप्ट्रॉन। अब सेकंड रो के लिए मुझे पता है कि x1 मेरा क्या है, x1 4 है, और x2 क्या है मेरे पास, 7 है, ठीक है। अब और हमारे जो वेट्स आए नहीं वो क्या है, 1 है, और जो दूसरा वेट है वो -3 है, ठीक है। और बाइस हमारे पास फिलहाल के लिए 0 आ गया, ठीक है। अब जब मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या आएगी, W1 x1 प्लस W2 x2, और प्लस या माइनस में बायस आता है, क्योंकि यहाँ तो बायस 0 ही है। अगर मैं इस वैल्यूज पुट करूँ, और x1 x2 की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा फिलहाल, क्योंकि मेरे को इक्वेशन बनानी है, तो क्या आएगा, W1 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 की जगह x1 ही लिखूंगा फिलहाल में, और यहाँ पे W2 की जगह क्या आ जाएगा, -3, और x2 की जगह x2 लिखूंगा। यहाँ पे आएगा 0, इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं फिलहाल। तो क्या आ जाएगा, x1 -3 x2 इक्वल टू में 0। और मैंने शायद को पहले भी बता रखा है कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ कि ये जो मेरा x1 है ये मेरा x हो गया, और ये जो x2 है ये मेरा y हो गया, ताकि मेरे को लाइन की इक्वेशन बना सकूं। तो ये मेरे पास इक्वेशन आएगी x-3y इक्वल टू 0। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगी जैसे मैंने ड्रॉ करी, x-3y इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन की वजह से लाइन कुछ इस तरह की बन चुकी है, मतलब ये जो आपकी ये लाइन थी इसमें एक सडन चेंज आया है, इस तरह का हो गया है, ठीक है। तो चेंज तो आया है वेट्स को चेंज करने की वजह से, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या ये जो लाइन आ रही है ये मेरे पॉइंट को सही प्रिडिक्ट कर पा रही है। तो कैसे पता चलेगा, सिंपल, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, थ्री नहीं सॉरी ये वाली नहीं, इसको तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए रखा था ना, ये वाली इक्वेशन जो मेन हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x1 -3x2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम ये रखेंगे और इसमें हम सेकंड वाले डाटा पॉइंट्स डालेंगे 4 और 7, ठीक है। ये है तो ना x1 x2, तो हम डालेंगे 4 -3 इंटू में 7 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 4 7 3 21 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का 17 दैट इज लेस देन 0। तो ये वाली इक्वेशन तो फेल होगी। इसका मतलब जब आप इसको स्टेप फंक्शन से पास करोगे,
स्टेप फंक्शन से, तो स्टेप फंक्शन बोलेगा कि आपकी वैल्यू तो जीरो से कम है। अगर जीरो से कम है तो इसका मतलब आंसर आएगा जीरो। आंसर जीरो का मतलब क्या आ गया? फेल। स्टेप फंक्शन क्या डिक्लेयर कर देगा? फेल डिक्लेयर करेगा। पर आप अगर टेबल में देखो तो वो बच्चा एक्चुअल में क्या था? पास था। तो अगर आप वीडियो को सही से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि दोनों ही ऑब्जर्वेशन जो मेरे परसेप्ट्रॉन ने दिए ना, वो गलत दिए। क्या दिए? गलत दिए। इसका मतलब अब फिर से मेरा परसेप्ट्रॉन वेट्स और बायस को फिर से अपडेट करेगा। किसके लिए? थर्ड रो के लिए। कैसे करेगा? वही सेम मेथड, ठीक है। वही सेम मेथड यहाँ पे भी होने वाला है। तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर से आपको पेस्ट करके फिर से बताता हूँ। यहाँ से मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब फिर से यही सेम रिपीट होगा, ठीक है। अब थर्ड रो के लिए, क्योंकि क्योंकि इसने दोनों को गलत प्रिडिक्ट किया है, तो इसको पता है कि वेट्स को फिर से चेंज करना है। अभी वेट्स क्या है मेरे पास? फिर से W1 हमारे पास क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। W1 है हमारे पास, वेट है हमारे पास 1 -3 और 0, ठीक है। तो 1 और W2 मेरे पास क्या है? -3 और 22, इसने 0, और जिसकी वजह से जो मेरा सेकंड डाटा पॉइंट आया वो भी गलत आया है, ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेगा, ये W1 के लिए मान लेते हैं, तो क्या आएगा? W1 न्यू इक्वल टू क्या आएगा? W1 ओल्ड प्लस नीटा y माइनस वाई हैट x1, ये आएगा। अब W ओल्ड क्या था मेरे पास? 1 प्लस नीटा क्या आएगा? 1 आएगा फिर से आपके पास, और y माइनस वाई हैट, मतलब फिर से हमारी क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आई? 0, पर एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने शायद, हाँ, एक मिनट, ठीक है। ये हमारे पास जो y होता है वो क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 1, और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे ना फेल डिक्लेयर कर दिया था ना। और x1 क्या था इसका? 4। 4 ये रहा। तो इस बार क्या देखोगे? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 जा 1 और 4, 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 क्या आ गया? 5। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास न्यू वेट W1 का क्या है? 5 के बराबर। किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब यही कैलकुलेशन करेगा किसके लिए? सेकंड वाले वेट के लिए। सेकंड वाले वेट के लिए। तो सेकंड वाला वेट के लिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इस बार W2 न्यू लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा। W2 न्यू होगा हमारे पास पुराना वेट -3 प्लस नीटा होगा 1, यहाँ पे आएगा 1 -0, और हमारे पास सेकंड वाला ये 7 पॉइंट, आ जाएगा -3, और यहाँ पे आएगा प्लस का 7, तो आ जाएगा 4। तो इसका मतलब जो न्यू वेट होगा सेकंड टू W2 वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब फिर से ये क्या करेगा? 22 को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। जो न्यू 22 होगा हमारे पास वो क्या होगा? ओल्ड 22 हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, प्लस नीटा, नीटा की वैल्यू 1 होगी, y माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। मतलब एक्चुअल वैल्यूज थी 1 और प्रिडिक्टेड वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे जो 22 आएगा वो 1 आएगा आपका। क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देख लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब जो मेरे को थर्ड रो के लिए, ठीक है, थर्ड रो के लिए मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ बनाऊं, तो मेरे जो थर्ड रो है, पेन सेलेक्ट है मेरे पास, ठीक है। ये जो थर्ड रो है ना, इसके लिए मेरे को नए वेट्स मिल गए। W1 क्या है हमारे पास? अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया था। W1, W1 है 5, W2 है 4। W1 है 5 और W2 है हमारे पास 4, और 22 है मेरे पास 1, ठीक है। तो इस तीनों नई चीजों के साथ मैं थर्ड वाली रो को एक बार चेक करता हूँ। तो फिर से वही इनपुट्स वाला लगेगा, W1 x1 प्लस W2 x2 और प्लस का 22 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें पुट करूँ तो क्या आएगा? 5x1 प्लस 4x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिकली इक्वेशन बनाएगी। x1 x2 की वैल्यू हमने पुट नहीं करी है, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट नहीं करी है। अब मैं एक बार इसकी इक्वेशन देखना चाहूंगा, मतलब इसकी लाइन देखना चाहूंगा कि ये लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास डाटा क्या है? 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y प्लस 22 क्या था हमारा? 1, हाँ 1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन पहले यहाँ से, ये जो ब्लैक वाली लाइन थी ये यहाँ से रेड वाली लाइन में गई, और रेड वाली लाइन से वापस कहाँ गई? ब्लू वाली लाइन पे आ गई। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो ये क्या करेगा? इस ब्लू वाली लाइन को ना ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, अनटिल एंड अनलेस ये जो लाइन है कहाँ तक पहुंच जाए? यहाँ तक पहुंच जाए, इनके बीचों बीच, ताकि फेल वाले पॉइंट्स अलग हो जाए, पास वाले पॉइंट्स अलग हो जाए, ठीक है। एक बार इसमें हम पॉइंट्स रखने रखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट्स रखने के बाद क्या मेरा जो आंसर आएगा वो सही आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 × 1 आएगा थर्ड रो में, प्लस 4 × हमारे पास 4 आएगा, और प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 5 × 1 = 5, 4 × 4 = 16 प्लस 1, और ये वैल्यू देखना जीरो से क्या आएगी? बड़ी आएगी। अब जीरो से जब बड़ी आएगी, और तो आप इसको स्टेप फंक्शन को दे दोगे, तो स्टेप फंक्शन बोलेगा कि भैया आपकी वैल्यू तो जीरो से बड़ी आ रही है, इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा? पास। पास मतलब 1। पर आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये बच्चा फेल है। मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या है इसकी? 1 है, पास है। प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे ये रही ना, प्रिडिक्टेड वैल्यू, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? 0।
तो फिर से क्योंकि हमारे परसेप्ट्रॉन ने गलत प्रिडिक्शन दी है, तो फिर से वो क्या करेगा, इन्हीं वेट्स और बायस को क्या करेगा, अपडेट करेगा, न्यू वेट्स खोजेगा, और यही प्रोसेस करके वो फोर्थ रो पे आएगा। फिर से उसमें चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर करेक्ट दे रहा होगा तो भी वो फर्स्ट वाली रो पे जंप करेगा, नहीं भी दे रहा होगा तो भी वो फर्स्ट वाली रो पे जंप करेगा। मतलब मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स अगर समझाऊं ना, हो क्या रहा है, मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। होगा क्या कि वो पहली रो से स्टार्ट करता है, ठीक है, रेंडमली कोई भी वेट्स और बायस को उठाता है, तो चेक करता है कि ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये प्रिडिक्टेड बराबर है कि नहीं है। अगर प्रिडिक्टेड के बराबर है, तो वो जो ये वाली वेट्स और बायस होता है ना, इन्हीं वेट्स और बायस को लेके सेकंड वाली रो पे जंप कर जाता है, ठीक है। और अगर ये वाले वेट्स और बायस सही नहीं है, ठीक है, तो वो पहले वो न्यू वेट्स खोजेगा, न्यू और न्यू बायस खोजेगा, और फिर जंप करेगा सेकंड वाली रो पे, ठीक है। समझ में आया? इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट रो के लिए दो केस होंगे, या तो वेट या फिर बायस सही होंगे, या फिर वेट और बायस गलत होंगे, ठीक है। अगर सही है तो सीधे सेकंड रो में जंप कर जाओ, सेकंड वाली रो में, इसमें फोर 7। अगर गलत है तो पहले वेट और बायस को अपडेट करो, इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से, और उसके बाद सेकंड वाली रो में जंप करो, ठीक है। ये प्रोसेस होती है बेसिकली। मतलब मैंने राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार बना दी है। अगर आपको फिर से एक बार समझाऊँ तो बहुत सिंपल था कि फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले वेट और बायस को सिलेक्ट किया रैंडमली, परसेप्ट्रॉन ने कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली, ठीक है। अब रैंडम वैल्यू के बाद उसने देखा कि वाई हेड के बराबर है कि नहीं है। अगर वाई हेड के बराबर है, फिर तो वो सीधे सेकंड रो पे जंप कर जाएगा, सेकंड रो, और उसके लिए चेक करेगा कि उसके लिए वेट्स और बायस सही है या नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट रो के लिए ही ये इक्वेशन सही नहीं बैठ रही, तो वो पहले क्या फाइंड करेगा, वो न्यू वेट्स ढूंढेगा और बायस ढूंढेगा, उसके बाद वो सेकंड रो पे जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो के लिए फिर से चेक करेगा, फिर से अगर वही प्रोसेस, फिर से सेकंड रो के चेक, अगर सही है तो थर्ड रो पे जंप करो, और नहीं है तो फिर से न्यू खोजो। तो कितनी बार न्यू वेट्स और बायस खोजेगा वो, इनफाइनाइट टाइम्स वो न्यू वेट्स और बायस खोजता जाएगा, जब तक चारों की चारों रोज के लिए एक साथ सारे प्रिडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के बराबर नहीं आ जाती है। मतलब एक बार कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा ना, जब वो बहुत बार मतलब घूम चुका होगा लूप में, कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ना, वो प्रिडिक्टेड भी होंगे और वही एक्चुअल भी होंगे। उस केस में, मतलब बेसिकली उस केस में जो आपकी लाइन होगी ना, वो यहाँ ओरिजिन से खिसक खिसक के ना यहाँ आ चुकी होगी, जिसके लेफ्ट साइड फेल होंगे और जिसके राइट साइड पास होंगे, और तब आपका वाई हेड के बराबर हो जाएगा, और आप और आपके मशीन लर्निंग, सॉरी, आपके परसेप्ट्रॉन को न्यू वेट्स की खोज नहीं करनी पड़ेगी, न्यू बायस की खोज भी नहीं करनी पड़ेगी, और परसेप्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा। तो परसेप्ट्रॉन को रोकने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। परसेप्ट्रॉन को रोकने के लिए दो तरीके होते हैं। एक जो परसेप्ट्रॉन है ना, वो न्यू वैल्यूज खोजता रहता है, न्यू वैल्यूज मतलब न्यू बायस और वेट, वो रिसर्च करता रहता है। कब तक? दो दो वक्त तक। या तो आप लूप डिसाइड कर लो कि कब तक करना है, नहीं तो वो इंडेफिनेटली करता रहेगा, या फिर जब स्टॉपिंग कंडीशन आ जाए, ठीक है। अब लूप डिसाइड आपके हाथ में है कि आप कितने लूप तक चलाना चाहते हैं। जनरली लोग 1000 लूप चलाते हैं, कि 1000 बार सारी रोज से गुजरो और 1000 बार चेक करो कि क्या वाई वाई एक्चुअल के बराबर है कि नहीं है, मतलब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू सेम नहीं है। दूसरा कंडीशन, कि अगर 1000 लूप से पहले ही उसके सारे पॉइंट सही क्लासीफाई हो जाए, तो वो तब भी वहीं रुक जाएगा बीच में। जैसे मान लो कि 450 बार उसने न्यू वेट्स खोजे और न्यू बायस खोजा, और इस बार लाइन सही जगह आ गई, सारे पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाई हो जाए, तो 1000 तक वो जाएगा ही नहीं, वो पहले रुक जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, परसेप्ट्रॉन इनडेफिनेट टाइम वेट्स और बायस को आइडेंटिफाई करता रहता है, देखता रहता है क्लासिफिकेशन सही है नहीं नहीं है। अगर नहीं है तो वो चलता जाएगा जब तक आप नहीं उसको मना कर देते। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और अगर वो बीच में ही सही हो जाता है, वहीं रुक जाएगा। अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो मैं आपको कोड भी दिखा सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आपको सबसे पहले स्केलेंट से आपको परसेप्ट्रॉन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह का कोड होता है बेसिकली, और ये देखो मैंने डाटा पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें लीनियरली सेपरेबल एक लाइन खींच सकते हैं बीचों बीच, जिससे लेफ्ट और राइट पॉइंट्स अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने परसेप्ट्रॉन को बेसिकली दो मैंडेटरी वैल्यूज देनी पड़ती है। रैंडम स्टेट आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसमें पहला है कितनी बार आप लूप को चलाने चाहते हैं, और जनरली 1000 बार चूज करते हैं, क्योंकि 1000 बार तक वो एक सही लाइन खींच ही लेता है। मतलब 1000 बार
वो सही वेट और बायस को खोज ही लेता है। दूसरा कि आप जो ईटा मैंने बताया था ना, ईटा लर्निंग रेट, उसको कितना रखना चाहते हैं, कितनी जल्दी आप लाइन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? जितना बड़ा ये होगा उतनी लाइन में फ्रीक्वेंटली चेंज आएगा, तो वो आपके कंट्रोल में है। उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि कभी ना कभी वो सही लाइन में पहुंच गया, जहाँ पे वेट्स होने चाहिए थे 1 1, और जो आपका बायस होना चाहिए था वो -5 होना चाहिए था। अगर मैं इसके थ्रू एक लाइन खींच के दिखाऊं, तो ये एक बेसिकली लाइन आएगी जिसमें लेफ्ट और राइट पॉइंट सारे के सारे अलग हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई नो मैंने बहुत बेकार राइटिंग बनाई है, बट मैंने अपना बेस्ट किया है कि आपको समझाने में कि कैसे परसेप्ट्रॉन अपने वेट्स और बायस को क्या करता है, धीरे धीरे चेंज करता है। अब एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कई बार ना आप अगर किसी आर्टिकल में पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो परसेप्ट्रॉन होता है वो वेट्स एंड बायस को चेंज करता है एंट्रोपी लॉस के जरिए। क्रॉस एंट्रोपी लॉस एक होता है, क्रॉस क्रॉस एंट्रोपी लॉस या लॉग लॉस भी बोलते हैं कई बार सो। तो वो भी सही है, और जो मैंने आपको बताया ना वो भी सही है, क्योंकि मैंने ना कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि जो क्लासिकल परसेप्ट्रॉन है ना, बेसिकली हमारे दो तरह के परसेप्ट्रॉन है। एक तो जो न्यू परसेप्ट्रॉन है न्यूरल नेटवर्क का, एक है क्लासिकल परसेप्ट्रॉन। क्लासिकल मतलब जो सबसे पहले वाला डेवलप हुआ था। क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में वाई माइनस वाई हैट यूज होता है, ठीक है, न्यू अपडेट करने के लिए। लेकिन जो न्यू परसेप्ट्रॉन है ना, उसमें नए लॉस फंक्शन को डिस्कवर कर दिया गया है, मतलब वही क्रॉस एंट्रोपी लॉस या लॉग लॉस, तो वहां पे उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। मेरे को ये वाला मेथड इजी लगा तो मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। दोनों चीज करेक्ट है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम समझ मतलब क्लोज करते हैं। समझ में आया तो थैंक यू, नहीं आया है तो मैंने तो पूरी कोशिश करी। आई नो राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि राइटिंग सही बनाऊं, बट नहीं बन पा रही है। तो फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।